Hello students, hope you are all well. Okay, Dipanshu has been asking me about the algebra of numbers, irrational numbers. So I'm discussing once again the algebra of irrational numbers. Irrational numbers कैसे ऐड होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, अंडर रूट 2 का क्या मतलब है, अंडर रूट 4 का क्या मतलब है, ठीक है. इस तरह की बातें मैं वापस से डिस्कस करने वाला हूँ. प्लीज पे अटेंशन. Okay, इस वीडियो में once again the questions discussed here need not to be done in any of your copies. These are just for practice purposes. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल algebra of irrational numbers. algebra of irrational numbers शुरू करने से पहले I'll start with something very basic. आपके पास irrational number क्या होते हैं, हम उन irrational number की बात करने वाले हैं जो यहाँ पे अंडर रूट में है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, इस तरह के नंबर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द सिंपल थिंग्स. सिंपल थिंग इज 2 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3. अगर मैंने ऐसे लिखा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 तो ये अपने आप में इनसॉल्वेबल है. इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कुछ आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है. इफ आई एम राइटिंग अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 तो इसका मतलब होगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2, सॉरी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3. इफ आई एम राइटिंग अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 दैट मीन्स 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 2 एप्पल्स. तो इस तरह से कंसिडर करेंगे आप. एक अंडर रूट 3 यहाँ है, एक अंडर रूट 3 यहाँ है, मिलके बनेंगे 2 अंडर रूट 3, ठीक है. बट इफ द साइन बिटवीन देम इज चेंज्ड, if I am saying under root 3 minus under root 3 तो that becomes 0, ठीक है. अंडर रूट 3 सेम टर्म में से सेम टर्म माइनस हुआ, आंसर 0 आया. ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं नॉर्मल नंबर्स के लिए. अच्छा जी, अगेन साइन चेंज करते हैं बीच का. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. इफ आई एम सेइंग अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो इरेशनल टाइप की टर्म्स हैं और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के बाहर की टर्म अंडर रूट के बाहर के टर्म से मल्टीप्लाई होगी और अंडर रूट के अंदर की टर्म अंडर रूट के अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई होगी. इन दैट वे वी हैव अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. दिस विल बिकम अंडर रूट में 3 इंटू 3, ठीक है. दैट इज अंडर रूट 9. अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का. तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3. तो इसका मतलब अगर मैं दो सेम टर्म अंडर रूट वाली दो सेम टर्म मल्टीप्लाई करता हूं, वंस अगेन इफ आई एम मल्टीप्लाइंग टू सेम टर्म्स विद अंडर रूट तो आंसर वही टर्म आ जाती है, ठीक है. इफ आई से आई एम मल्टीप्लाइंग अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 तो इसका मतलब आंसर आएगा 5. If I am saying I am multiplying under root 6 into under root 6 तो its answer will be 6. Okay? ये बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है. आगे देखते हैं डिवीजन. लेट्स से I have 2 root 6 divided by under root 6. तो once again for multiplication and division अंडर रूट के बाहर वाली टर्म अंडर रूट के बाहर वाली टर्म से डिवाइड होती है, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म अंडर रूट के अंदर वाली टर्म से डिवाइड होती है. तो 2 यहाँ पे बाहर में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है. तो 2 तो डिवाइड होगा 1 से और अंडर रूट 6 से क्या डिवाइड होगा, अंडर रूट 6. बोथ बीइंग द सेम नंबर, इनका आंसर आएगा 1. अब 1 का हम स्क्वायर रूट करें, क्यूब रूट करें, आंसर विल बी 1. तो इट्स आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 2. ओके, आई क्या ये बात समझ में. इसी तरह से और देख लीजिए 2-3 एग्जांपल्स, उसके बाद क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको. सी इफ आई हैव 6 रूट 2 प्लस 8 रूट 3 तो इस 8 रूट 2. इफ आई हैव 6 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 तो इसका आंसर क्या होगा, 14 रूट 2. यू ऐड बोथ द नंबर्स, प्लस का साइन है बीच में तो अंडर रूट की टर्म एज इट इज. इफ द अंडर रूट साइन इज सेम, अंडर रूट टर्म इज सेम तो अंडर रूट की टर्म एज इट इज एंड यू ऐड बोथ ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स. 6 और 18 ऐड किया तो 14. इन द सेम फैशन 10 अंडर रूट 6 माइनस 4 अंडर रूट 6 इट विल बी इक्वल टू 6 अंडर रूट 6. अंडर रूट 6 एज इट इज बट 10 माइनस 4 बिकम्स 6. अच्छा जी, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन होता इनटू 4 अंडर रूट 7, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता तो क्या होता है. अच्छा, डिफरेंट टर्म्स ले लेते हैं इस बार. इट इज 10 अंडर रूट 7 इंटू 4 अंडर रूट 6.
10 अंडर रूट 7 इंटू 4 अंडर रूट 6। तो क्या सिखाया मैंने, अंडर रूट के बाहर वाली टर्म अंडर रूट के बाहर की टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 10, और अंडर रूट के अंदर क्या होगा 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 कितना होगा 7 इंटू 6, 7 6 42। तो दिस इज योर आंसर। आई क्या बात समझ में। सेम थिंग हैपेंस विद द डिवीजन। इफ आई एम सेइंग 5 अंडर रूट 30 डिवाइडेड बाय under root 6. If I am saying like this, 5 under root 30 divided by under root 6. So what will happen is 5 को डिवाइड करोगे आप 1 से, बिकॉज अंडर रूट 6 का कोफिशिएंट 1 है, और 30 को डिवाइड करोगे आप 6 से, तो 6 5 30, तो यू विल गेट 5 अंडर रूट 5। इस तरह से एलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर लगता है। ठीक है, ये तो बहुत ही डायरेक्ट सिंपल टर्म्स का हमने किया। ठीक है, अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा में मैं बात करता हूं सबसे पहले आपके पास सिंपल आइडेंटिटीज की। सिंपल आइडेंटिटी से भी पहले हम बात करते हैं, कुछ टर्म लेके चलते हैं। देखिए, जैसे कि अंडर रूट 4 होता है 2, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 के स्क्वायर रूट करने पे क्या आना चाहिए 2। इसी तरह से अंडर रूट 9 क्या होगा 3 होगा, अंडर रूट 16 क्या होगा 4 होगा, अंडर रूट 36 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अंडर रूट 25 क्या होगा 5 होगा। ओके, इस तरह की टर्म समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक टर्म्स हम और यूज करते हैं, दैट इज लाइक अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम लिखते हैं 3 रूट 2। ठीक है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 18 का, 3 6 18, 3 2 6, 2 1 2, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर 2 अंदर रह गया, 2 का पेयर नहीं बन रहा। इसी तरह से अंडर रूट 12 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। वी अप्लाई द सेम मेथड, सेम मेथडोलॉजी अप्लाई करके हम लोग ये भी डिटरमाइन करते हैं कि अंडर रूट 12 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज नॉर्मली ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस में यूज कर होते हैं। आप कोई से भी बुक उठाओ, उसमें इसके फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर गोज ऑन लाइक दिस। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद अ नंबर 2 प्लस 6 रूट 3। 2 प्लस 6 रूट 3 से अगर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं पहले के वीडियोस में, बट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। अंडर रूट 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, तो दिस बिकम्स 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 कैसे बना, 2 के साथ ब्रैकेट वाले 2 के साथ कोई अंडर रूट वाली टर्म नहीं थी, तो अंडर रूट वाली टर्म ऐसे के ऐसा मल्टीप्लाई होगी। प्लस 6 अंडर रूट 3 से 2 मल्टीप्लाई किया, तो देखो इस अंडर रूट के आगे इसका कोफिशिएंट में 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 6 आएगा, और अंडर रूट वाली टर्म से अंडर रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। आई क्या बात समझ में। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं। सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग 2 प्लस 1 विद अंडर रूट 3 प्लस 2। आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज I will multiply first term of the first bracket with second bracket, and then second term of the first bracket with second bracket. What I will do is under root 2 will be multiplied with under root 3 plus 2 plus 1 will be multiplied with under root 3 plus 2. So you will see it like this, under root 2 into under root 3. This will become under root 6. Under root 2 into 2. This will be plus 2 root 2. Plus these terms will be written as it is. 1 into root 3 is root 3, 1 into 2 is 2. So this becomes your final answer. अब इसमें और भी कुछ multiply divide नहीं हो सकता। आया क्या समझ में? In the same manner, see next question, root 2 plus root 3, root 3 plus root 6. Okay, in the same manner we are going to solve this, but थोड़ा सा twist आएगा। Okay, I'm just taking the examples of positive first, plus वाले examples, चलो इसको negative कर देते हैं।
टू मेक इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट नेगेटिव साइन कर देते, ठीक है। नेगेटिव साइन क्योंकि अपनी मर्जी से कर दिया, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरी मर्जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट, आफ्टर दैट अंडर रूट 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट। तो अंडर रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6। तो विल सी 2 इंटू रूट 3, 2 into root 3 will be under root 6. Root 2 into root 6 will be under root 12 plus root 3 into root 3, देखो वापस से देखो पहले भी बात कर चुके हैं हम, root 3 into root 3 क्या होगा 3 होगा, तो हमारे पास क्या हुआ root 3 into root 3 will be 3, root 3 into 6 will be minus under root 18, ओके। अच्छा जी, इस बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। अंडर रूट 6 तो एज इट इज रहेगा, रूट 12 कैन बी रिटन एज माइनस का 2 रूट 3, माइनस का साइन पहले से, एंड 12 को मैंने लिखा 2 रूट 3 प्लस 3 एज इट इज माइनस अंडर रूट 18 कैन बी रिटन एज 3 रूट 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई क्या बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ओके। अच्छा जी, दूसरी चीज की बात करता हूं मैं, फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दिस वाज द अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट थिंग दैट वाज आस्क्ड ऑफ मी वाज फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन इज फाइंड 3 rational numbers between 1/2 and 7/8. Okay, we have to find 3 rational numbers between 1/2. Let's make it 3/8. We have to find three rational numbers between 1/2 and 3/8, ठीक है। तो इसका बहुत ही डायरेक्ट तरीका सिखाया था मैंने। देखिए इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे या फिर आप किसी और बुक पे रेफर करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही बेसिक तरीका बताने से पहले मैं ये भी बता रहा हूं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स पॉसिबल। सपोज मेरे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो बिटवीन 1 एंड 0 आई कैन राइट 0.5। अच्छा जी, क्या मैं 0.0005 भी इन दोनों के बीच में बता सकता हूँ क्या? और क्या 0.00000005 भी इन दोनों के बीच में बता सकता हूँ क्या? और क्या मैं 0.00000005 भी इन दोनों के बीच में बता सकता हूँ क्या? तो इस तरह से आई कैन टेल इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में मैं इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बता सकता हूँ। 0 और 1 के बीच में 5/10 भी आएगा, 5/100 भी आएगा, 5/1000 भी आएगा, 5/10,000 भी आएगा, 5/1 लाख भी आएगा। तो इस तरह से देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं द मेथड इज करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू पे अटेंशन। आपको कैसे करना है, मेथड कैसे अप्लाई करना है। हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही रेशनल नंबर्स को 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दोनों ही रेशनल नंबर्स को 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। देखिए हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स। इन ऑर्डर टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स सेम। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे कैसे? देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए 4। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से मेरे पास आंसर आएगा 4/8। तो अब हमको क्या करना है, 4/8 और 3/8 इनके बीच के 3 रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने। 4/8 और 3/8 इनके बीच के 3 रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने।
तो 3 रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स विद 3+1। देखो 3 रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने हैं तो आई विल मल्टीप्लाई विद 3+1। अगर मेरे को 6 नंबर्स ऐड करने फाइंड आउट करने होते तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 6+1 दैट इज 7। आई क्या बात समझ में? 3 रेशनल नंबर है तो 3+1 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने हैं तो 6+1 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू विल राइट इट एज 4/8 into 4/4, and for another number you will write as 3/8 into 4/4. This is 4. Okay, so 4 4s are 16 upon 8 4s are 32. इससे कहां तक 3 4s are 12 upon 32. नॉट 12 और 16, इसके बीच के नंबर देखने हैं आपको। 12 और 16 के बीच के नंबर कैसे देखेंगे? 12 का अगला नंबर 13/32, इसका अगला नंबर 14/32, इसका अगला नंबर 15/32। तो 3 नंबर आई के नहीं है बीच में। आई क्या बात समझ में? तो इस तरह से यू आइडेंटिफाई 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ये दिए हुए 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 3 रेशनल नंबर 5 और 7 के बीच में भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? यू मल्टीप्लाई 5 बाय 4/4, यू मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 4/4, और क्या करेंगे 20/4 एंड 7 4 28/4। यू हैव टू फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो क्या क्या आते हैं? 21/4, 22/4, 23/4। और भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें 3 चाहिए था तो हम केवल इतना सा लिखते। ठीक है, आया क्या बेसिक प्रोसीजर समझ में? इसमें आप अपनी तरफ से लैंग्वेज वगैरह ऐड ऑन करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप जो एग्जाम्पल देखे बुक में वो थोड़े से डिफरेंट हो, ठीक है, बट कंसेप्ट इज ऑलवेज सेम। क्या करना है, अगर आपको रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक देयर न्यूमरेटर सेम। उनका न्यूमरेटर आप पहले सेम, सॉरी उनका डिनोमिनेटर आप पहले सेम करते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, एंड आफ्टर दैट आप जितने भी रेशनल नंबर चाहिए +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फॉर नॉर्मल इंटीजर्स के लिए सिंपली आप +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है, इसके अलावा भी तरीके हैं बट डोंट गो इनटू दोस। ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, इसमें आपका काम हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आए तो बेटा वापस से पूछना। थैंक यू।